हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और अब हमारा परसेंटेज है वो लास्ट की तरफ है। ज़्यादा आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्शन। जो हमारा टाइप रहेगा इलेक्शन पर रहेगा, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे आप बात करो कि जो अच्छे एग्जाम्स होती है वहाँ पे से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। आज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम इलेक्शन। ठीक है, आप इंडिया में रहते हो, इलेक्शन के बारे में आपको सभी को पता होगा। कभी बिहार में चुनाव आते हैं, कभी राजस्थान में चुनाव आते हैं, कभी महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, तो कभी यूपी में चुनाव आ जाते हैं। आपको पता होगा कभी एमपी के चुनाव आते हैं, कभी एमएलए के चुनाव आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चुनाव तो इंडिया में चलते रहते हैं। इंडिया एक चुनावी देश ही है। ठीक है, कभी आप सरपंच का चुनाव देते हो, कभी किसका चुनाव देते हो, तो चुनाव यहाँ पे चलते ही रहते हैं। तो एग्जाम्स इलेक्शन पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, आज उसी पे बात करेंगे। बट ध्यान दो पहले कि इलेक्शन में होता क्या है। पहले आपको पता होगा कि इलेक्शन आपको शामिल होने के लिए, आपका मतदाता लिस्ट में शामिल होने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। आपके मेरे भाइयों में से बहुत से जने 18 वर्ष से ऊपर है, बट अभी भी उनका वोटर आईडी नहीं बना है। तो भाई आप जागरूक नहीं हो, जाओ अपनी वोटर आईडी बनाओ। ठीक है, मतदाता लिस्ट में अपना नाम लिखाओ, क्योंकि इंडिया में 18+ से एज वाले तो बहुत है, बट मतदाता सूची में नाम बहुत कम जनों का आता है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है उससे। ठीक है, तो अब ध्यान दो इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो मैंने बता दिया कि 18+ एज के जो कोई भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है, वो इलेक्शन में अपना भाग ले सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब हम 1985 की बात करें, तो जो एज थी वो थी 21। ठीक है, क्या थी, 21 थी। एक अमेंडमेंट हुआ था, शायद 61वां अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था वो। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। उस समय के जो हमारे भूतकालिक प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। कौन थे? वो थी राजीव गांधी थे। उन्होंने एक अमेंडमेंट किया था 61। उसके बाद जो हमारी आयु थी वो 61 से घटकर क्या हो गई, मतदाता की, वो हो गई 18 वर्ष। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी थी। शायद पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर आता है, तो इसे भी आप याद कर लेना। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, या इसमें क्या हुआ था, ये पूछ लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर की, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। हम किस पे बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इलेक्शन पे। ठीक है, तो इलेक्शन पे क्या क्या होता है, ध्यान दो। इलेक्शन में क्या क्या होता है? इलेक्शन में होते हैं, पहले तो होते हैं वोटर्स। कौन होते हैं? पहले तो होते हैं वोटर्स, बाद में होते हैं, इसके बाद में आते हैं विनर्स होते हैं, लूजर्स होते हैं, और इसमें होते हैं इनवैलिड वोट होते हैं, इनवैलिड वोट। ठीक है, और इसमें आते हैं अनयूज्ड वोट। कौन सी वोट? अनयूज्ड वोट। ठीक है, वोटर्स कौन होते हैं? वोटर्स होते हैं मतदाता। जो मेरे हिंदी मीडियम के भाई बहन है उसे बता देता हूँ, वैसे ये होते हैं मतदाता। विनर्स होते हैं जो जीत जाता है। ठीक है, जो लूजर्स कौन होते हैं? लूजर्स होते हैं जो हार जाता है। इनवैलिड वोट क्या है? ध्यान रखो, इनवैलिड वोट समझ से पहले अनयूज्ड समझ लो। आपने कभी सुना होगा कि राजस्थान में 70% वोट डले। तो 70% वोट डलने का मतलब क्या होता है? आप सभी समझते हो 70% वोट डले, इसका मतलब मतदाता सूची में, ध्यान रखना, मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का 100, मान लो कि 100 व्यक्तियों का आप कहता उनका नाम था, बट उसमें वोट देने कितने गए? केवल 70 बंदे ही वोट देने गए। तो हम कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची में जो नाम था उनमें से केवल 70% व्यक्तियों ने क्या किया? मतदान किया। तो हम बाद में हमारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है कि राजस्थान में 70% वोट प्रतिशत पड़े। ठीक है, ये हेडलाइंस आती है। तो अब मुझे बताओ वो 30% वोट बचे, वो 30% वोट जिन्होंने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया, वो कौन है? वो ध्यान रखना, वो अनयूज्ड वोट में आते हैं। किसी में आते हैं? अनयूज्ड वोट में आते हैं। इनका कोई रीज़न हो सकता है कि मान लो कि फॉरेन में गए हुए या फिर कहीं अलग स्टेट में गए हुए, तो वो नहीं आ सकते उस टाइम पे। ठीक है, तो वो क्या है, ऐसा रीज़न हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 30% क्या है, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं जो अनयूज्ड वोट है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई आपको? सब ठीक है। अब बात करते हैं इनवैलिड वोट क्या होते हैं। पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है, आपने जब हम 19 की बातें करते हैं, 90s की बातें करते हैं, 90s होता है 2000 से पहले। ठीक है,
तो पहले क्या होता था, हम वोट देने जाते तो हमारे पास, आपने तो कभी उस समय वोट नहीं दिया होगा, बट उस समय ऐसी कोई पर्ची आती थी आपके पास, कोई कागज़ आता था, ठीक है, उसमें यहाँ पे उम्मीदवार के नाम होते थे, उसमें यहाँ पे उम्मीदवार के नाम होते थे, ठीक है, उम्मीदवार नाम प्लस में उसका निशान, नाम प्लस में उसका निशान और नाम प्लस में उसका निशान, ठीक है। मान लो कि आपने इस उम्मीदवार को क्या किया, चूज किया, तो आपने यहाँ पे एक मोहर लगती थी, एक मतलब मोहर आती है ना, आप जानते हो सभी ना, तो वहाँ पे लगती थी, और यहाँ पे लगने के बाद आप अपना वो पलट के उसमें पट्टी में डाल देते थे, ठीक है। इतनी सी बात आज समझ में आ गई। बट अब जान दो इनवैलिड वोट क्या है। मान लो ये इंक, जो ये इंक थोड़ी सी भी यहाँ लग गई या थोड़ी सी भी यहाँ लग गई, तो आपका वोट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, आपका वोट है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो किस में आता है, वो आते हैं इनवैलिड वोट में। वो किस में आते हैं, वो आते हैं इनवैलिड वोट में। अगर थोड़ी सी भी इंक यहीं लग गई या फिर यहाँ लग गई, इन दो डब्बों में, ठीक है, अगर इनमें लग गई तो ध्यान रखना वो किस में आती है, वो इनवैलिड वोट में आती है। अब बात करें कि वर्तमान में तो ईवीएम मशीन आ गई है, वहाँ पे डायरेक्ट ईवीएम मशीन आती है, जिसको चूज करते हैं वहाँ पे आप उनका हो जाता है। तो ऐसा सिस्टम अब ईवीएम मशीन में नहीं रहा है, बट वहाँ भी इनवैलिड वोट होते हैं। वहाँ इनवैलिड वोट कहाँ पे होते हैं, वहाँ पे होता है नोटा। कहाँ होते हैं, नोटा। अगर आप वोट नोटा को देते हो तो ना विनर के जाएगा ना लूजर के जाएगा, वो किस में माना जाएगा, वो माना जाएगा इनवैलिड वोट में। ध्यान रखना नोटा का कुछ प्रतिशत होता है, अगर उससे ज़्यादा प्रतिशत अगर नोटा में पड़ गए तो ध्यान रखना दोनों ही उम्मीदवार क्या हो जाते हैं, वो इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं तथा नए उम्मीदवार उसके स्थान पर आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ परसेंटेज उसका डिसाइड होता है, ठीक है। तो इनवैलिड वोट कौन से होते हैं वर्तमान में, वो ईवीएम मशीन में नोटा होते हैं। पहले क्या होते थे, अब भी होते हैं, ठीक है। आपने कभी वोट पंच का चुनाव दिया होगा, आपने अगर कभी वोट पंच का चुनाव दिया होगा, गांव में होते वोट पंच, ठीक है, अगर वहाँ पे वोट पंच का चुनाव दिया होगा तो आपको यही मिलती है, अभी भी ये क्या है, यही मिलती है। आपको इंक लगानी पड़ती है और डालनी पड़ती है। अगर वोट पंच के चुनाव में थोड़ी सी इंक इस ब्रैकेट में लग गई या थोड़ी सी भी इंक इस ब्रैकेट में लग गई तो ध्यान रखना वो क्या है, वो आपका इनवैलिड वोट माना जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि इलेक्शन में क्या क्या होते हैं, किस चीज़ की, सभी चीज़ मैंने बता दिया कि ये चीज़ें होती है इलेक्शन में, ठीक है। अब ध्यान दो, हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ कि अब हम क्या पढ़ने वाले। ध्यान रखना आप अगर आपने कहीं भी इलेक्शन पढ़ा है मेरे भाई, जो कहीं भी आपने कभी इलेक्शन पढ़ा है तो आपने क्वेश्चन वो ट्री वाले वो अक्समान के ऐसा कुछ किया होगा, बट वो हम नहीं करेंगे। ध्यान रखना एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको वहाँ पे पेपर शीट मिलती है इस प्रकार की, ठीक है। आपको आयताकार वहाँ पे पेपर शीट मिलती है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है आपके पास, वहाँ पे आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप कितने पेपर शीट ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही ले सकते हो। पर ध्यान रखना, आप मान लो आपने 3 पेपर शीट ली तो ध्यान रखना ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर के। किसके होता है, नंबर के। ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के। जितनी आप पेपर शीट लोगे उतने ही नंबर आपके कम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जिस क्वेश्चन पे 30 सेकंड यूज़ करना था आप कर रहे हो 2 मिनट, क्योंकि आपने 1.5 मिनट तो इससे सॉल्व करने में लगा दी एक क्वेश्चन में। इतनी मेरे भाइयों, अगर जितनी पेपर शीट लेगो आपके नंबर उतने ही कम बनते चले जाएंगे। तो पेपर शीट आपको कम लेनी है, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर शीट भर गई और आप लो ही मत कि नहीं सर ने कहा कि कम लेनी है, ऐसा नहीं है। बट इसका ही आप यूज़ करना है, जो भी करना है आपको एक ही पेपर शीट में करना है। आप कैसे करो वो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है और आप सीख क्या रहे हो। ध्यान रखना मेरे भाइयों, युद्ध की रणनीति मैं आपको समझा सकता हूँ कि युद्ध में आपको लड़ना कैसे है, बट लड़ना आपको ही पड़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लड़ना आपको ही पड़ेगा युद्ध में जाके, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से लड़ना है। कोई भी व्यक्ति है वो कैसे सजेशन दे सकता है आपको किस प्रकार से लड़ना है, बट लड़ना आपको ही पड़ता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हम क्या सीखेंगे, ध्यान दो। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास टोटल वोट कुछ भी हो सकती है, टोटल वोट। हम बेसिकली हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम मान के चल लेंगे कि टोटल वोट्स हमारे पास कितने हैं, वो 100% है। अब ध्यान दो, टोटल वोट में क्या क्या काउंट होता है। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी मतदाता सूची में नाम है, जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, 18 साल से ऊपर है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टोटल वोट की बात कर रहा हूँ। देख लो आपका नाम यहीं भी नहीं आ रहा है ठीक है, तो मतदाता सूची में नाम लिखो ताकि आप इसमें भी शामिल हो जाओ, ठीक है। तो टोटल वोट में क्या आते हैं, ध्यान दो यहाँ पे टोटल वोट में क्या आते हैं। एक तो होता है अनयूज्ड वोट, क्या होते हैं, अनयूज्ड वोट होते हैं, और ये होते हैं यूज्ड वोट, ठीक है। यूज्ड वोट, अनयूज्ड वोट मैंने बता दिया कौन से होते हैं, और यूज्ड वोट मैंने आपको पता होगा कि कौन से होते हैं। यूज्ड वोट में 2 कैटेगरी होती है, एक चला जाता है इनवैलिड, या फिर कह सकते हो नोटा को चला जाता है, एक चला जाता है वैलिड को। अब वैलिड में 2 आते हैं, एक आता है विनर,
एक आता है विनर, एक आता है लूजर, ठीक है, एक आता है लूजर, ठीक है। तो ध्यान रखना टोटल वोट में अनयूज्ड वोट, जो वोट देने नहीं गई, जो वोट देने नहीं गई वो होती है अनयूज्ड वोट, जो वोट देने नहीं गई, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई आपको? हाँ, तब ठीक है। यूज्ड वोट कौन से होते हैं, इनवेलिड वोट कौन से होते हैं, वेलिड वोट कौन से होते हैं, सभी मैंने आपको बता दिया है, वापस नहीं समझाऊंगा मैं आपको। और विनर्स और ये वेलिड वोट है वो विनर्स और लूजर के चले जाते हैं। तो हम किस प्रकार से करेंगे, हमने क्या क्या यूज़ किया टोटल वोट में, हमने टोटल वोट में यूज़ किया है क्या क्या, हमने यूज़ किया है अनयूज्ड वोट, हमने यूज़ किया है अनयूज्ड वोट, ठीक है। बाद में आता है हमारा इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट, ठीक है। बाद में हमने लिया है विनर्स, हमने लिया है विनर, फिर हमने लिया है लूजर्स, लूजर लिख लो आप, ठीक है, लूजर। तो हमारा टोटल वोट का जो ये मान लो फॉर्मूला मान लो, ट्रिक मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ध्यान रखना केवल सभी प्रश्न इससे करेंगे। आपको मैं बता दूंगा कि अक्सर भी कैसे होता है, बट मैं एग्जांपल केवल एक दूंगा उसका, और पूरे एग्जांपल में केवल इसी से कराने की कोशिश करूंगा कि हम वास्तव में हम फटेंगे क्या। ध्यान रखना ये जो मैं बता रहा हूँ आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाता है आपने कहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ, ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ केवल आपको वही यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि वो अक्स वाले करेंगे तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। एक क्वेश्चन आएगा 3 मिनट लेके चले जाएगा, कोई मतलब नहीं मेरे भाइयों, ठीक है। तो अब ध्यान दो किस प्रकार से यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ किस प्रकार से यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करना। अगर अभी तक आपने समझ लिया है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार के 68% वोट प्राप्त करके वह 14,400 वोटों से जीत जाता है तो कुल कितना मतदान हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में क्या थे, एक चुनाव में क्या थे, 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें क्या हुआ, जो विनर था वो क्या हो गया, वो 68% वोट लेकर चला गया। जो लूजर था, सिंपली है, जो लूजर है उसके कितने वोट आएंगे। आप कहोगे सर कुछ नहीं, 100 में से घटा दो, कितनी प्रतिशत वोट आएंगे, वो आएंगे 32% वोट आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों का जो वोट का नंबर है वो कितना डिफरेंस है इनका। आप कहोगे सर दोनों में से जो विनर है उसके ज़्यादा पड़े हैं वोट, कितने, 14,400, कितने वोट ज़्यादा पड़े हैं, वो पड़े हैं 14,400। तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो वोट का डिफरेंस है वो कितना है, 14,400 है, और इनका प्रतिशत का डिफरेंस कितना है, वो आ जाएगा 36, क्योंकि अगर 68 में से 32 घटाते हैं तो 36 बचता है। और हमें पता है अगर 36 इनका परसेंटेज का डिफरेंस है तो मेरे भाई वोटों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है, 14,400 है। अब ध्यान दो मेरे भाइयों, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है तो क्या कुछ नहीं करना, 36 चौक 144, 36 चौक 144, और हमें 1% की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी मेरे भाइयों, वो हो गई 400, ठीक है। कितनी आ गई, 400 आ गई। टोटल वो 100% होते हैं, तो ये हो गया 100%, मैंने 100 से मल्टीपल कर दिया और ये हमारा आ गया 40,000। कितने वोट मतदान है वहाँ पे, मतदाता है वहाँ पे 40,000 मतदाता है। ये तरीका मिलेगा आपकी किताबों में, ठीक है, या आपने कहीं पढ़ा होगा, ये तरीका मिलेगा आपकी बुक्स में। हम क्या अपनाने वाले हैं, हम क्या अपनाने वाले हैं वो देखो पहले, ठीक है। आपने ये देख लिया हम क्या अपनाने वाले हैं, केवल मैंने एग्जाम्पल दिया है कि बुक्स में आपको किस प्रकार से मिलेंगे और मैं बताऊंगा वो आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। कुछ नहीं करना, इतना सब कुछ नहीं करना आपको। मुझे बताओ टोटल वोट कितने हैं। आप कहोगे सर टोटल वोट आपने कहा था कि 100% है। कितने वोट है, 100% है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, विनर के कितने वोट आए, विनर के कितने वोट प्रतिशत आए। आप कहोगे सर 68% विनर के आए, तो लूजर के आए, आप लूजर के कितने आए, आप कहोगे 32। नहीं भाइयों, इसमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप 68 + 32 लिख दोगे तो 100 = 100 हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 1 = 1 आ जाएगा, वो तो क्या है सिंपली वो तो अलग हो गया सिस्टम, ठीक है। हम किस प्रकार से करने वाले हैं, लूजर के वोट कितने आए।
अगर विनर के 68% है, अगर मैं 68% में अगर 14,400 वोट घटा दूं, अगर मैं विनर के वोट में से 14,400 वोट घटा दूं तो क्या वो लूजर के आएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि जो जीतने का जो उनका वोटर का नंबर है वो कितना है, 14,400 है। तो मैंने 68 में से अगर मैं 14,400 घटा देता हूँ तो ये क्या हो गया, ये लूजर के वोट आ गए मेरे भाइयों। तो कुछ नहीं करना, अनयूज्ड वोट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इनवैलिड वोट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, विनर के वोट दिए हुए हैं, हाँ दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 68% दिए हुए हैं। लूजर की वोट कितनी है, वो है 68%, माइनस कितने हैं मेरे भाइयों, 14,400 है। तो अब मेरे को बताओ 100% बराबर कितना हो गया मेरे पास, 68 प्लस 68 माइनस 14,400 हो गया, 60 और 60 कितना होता है, 12 प्लस 16 कितना, 36 होते हैं। और कितना हो गया, 100% की वैल्यू हमें कितनी दी है मेरे भाइयों, ये दी हुई है 136%, 136% दी हुई है, माइनस कितना है, 14,400 है। अब मेरे को इतनी सी बात बता दो, अगर मैं 36 को इधर लेके जाता हूँ तो क्या बचेगा, आप कहोगे माइनस 36% बच जाएगा, 36% माइनस में बच जाता है। तो ध्यान दो यहाँ पे माइनस का 14,400 भी तो है, 14,400 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 36% की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 14,400 मिल गई मेरे भाइयों। और आगे मैंने पीछे आपको बता दिया 1% की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 400 मिलेगी, और 100% की वैल्यू हमें मिल गई 40,000। ये हमारा आंसर है। आप कहोगे सर इतना किया आपने, आप इतना कर रहे हो, नहीं भाई ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, आप खुद लिख लोगे। बट वो पहला क्वेश्चन था जो मैंने समझाया है, वो पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपको इजी लगा होगा वो तरीका। बट जब आप अच्छे वाले क्वेश्चन में जाओगे तब अक्स मानोगे, इसमें ऐसा करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि हमने क्या मान लिया, ठीक है, हमने क्या मान लिया, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये तरीका ही आपको यूज़ करना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया किस प्रकार से करना है, इजी क्वेश्चन था, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अगर मेरे भाई को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हो, जहाँ से मैंने पहला क्वेश्चन बताना स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट करने की कोशिश करो भाई, मेरे भाई बहनों फटाफट करने की कोशिश करो। ओ आंसर आ भी गया आपके सेकंड क्वेश्चन के, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोट से हार जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विनर के कितने वोट आए हमें नहीं दिया हुआ है, बट लूजर के कितने वोट आए वो हमें दिया हुआ है कि एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके वह 298 वोट से हार जाता है। इसका मतलब 298 वोट विनर्स के ज़्यादा पड़े हैं, इसका मतलब 298 वोट विनर के ज़्यादा पड़े हैं। 40% तो 40% सेम इसके भी पड़ेंगे, बट इसके क्या हुआ, 298 वोट अधिक पड़ गए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, टोटल वोट में रख दो अनयूज और अनवैलिड का, हमारे पास क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है। 100% बराबर कितना हो गया, विनर के वोट हो गए 40%, प्लस में इसके भी प्लस विनर में 298 वोट ज़्यादा पड़े हैं, प्लस में 40% लूजर के हो गए मेरे भाइयों। कितना हो गया, 80% हो गया, 80 को इधर भेज दो तो 20% बच जाएगा। 100 में से 80 घटने के बाद कितना बचता है, 20 बचता है, और 298 दिया मेरे भाइयों। कुछ नहीं करना, इसे 100 बनाना है, 5 से मल्टीपल कर दो, 100% आ गया। अगर 100% आ जाता है 5 से मल्टीपल करने के बाद, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीपल करने के 5 सौ क्या होगा 40, 4 9 5 45 49 4 कितना हो गए, 1400 हो गए। तो 1490 कितने हो गए इसके आंसर हो गए मेरे भाई। कुछ नहीं करना, विनर्स के वोट देख लेना है, लूजर के वोट देख लेना है, इनवैलिड और अनयूज्ड की इसमें कोई चर्चा नहीं की हुई है। केवल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, पुटअप करना है और आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो कितना ईजी है, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना, एक लाइन में सब कुछ लिख देना है, आंसर आपके सामने। छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना, ये आप दिमाग में जोड़ लोगे और इधर आप खुद ही घटा लोगे, ठीक है, खुद ही घटा लोगे। आपके 20% के वहाँ 298 आ गया है, तो आपको 100 बनाना है, दिमाग में काउंट करना, 100 बनाना है, तो आप डायरेक्टली 298 को 5 से मल्टीपल कर दोगे वहाँ पे, और आंसर आपके सामने मेरे भाइयों। केवल एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आया, ऐसा करना है। पेपर शीट कितनी बड़ी, इतनी बड़ी पेपर शीट होती है, इस क्वेश्चन में केवल बड़ी इतनी सी, कितनी बड़ी, इतनी सी बड़ी। और आगे आप अलग क्वेश्चन का यूज कर सकते हो। अगर आप वैसे करते हो तो ध्यान रखना आपकी पेपर शीट इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है। आप क्या हो, मैंने कहा था रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है पेपर शीट के नंबर। ध्यान रखना, पेपर शीट भी हमें बचाने की कोशिश करनी है। ध्यान रखना, एग्जाम बैठने से पहले आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ाई सब कुछ होती है वहाँ पे, नहीं मेरे भाइयों, वहाँ का वो टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। अगर किसी को 1 घंटा मिलता है तो आपको वहाँ पे टेस्ट, मतलब कोई भी टेस्ट होती है वहाँ पे आपको बैठ के
कितने सारे टेस्ट करने पड़ते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। आप कहोगे नहीं मुझे रीजनिंग 12 मिनट में करनी है, जीके मुझे 5 मिनट में करना है, इंग्लिश मुझे 10 मिनट में करनी है, और बाकी मान लो कि कोई भी 25 मिनट में करनी है, तो आपको कितना सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है एग्जाम देने से पहले। तो एग्जाम वो नहीं है कि आप फट के पास हो जाओ, वैसा भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बट वहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा यहाँ पे टेस्ट सीरीज का, जो आपके अच्छे लगे वो यूज़ कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में बैठने से पहले आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, फटाफट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है, वापस से 2 उम्मीदवार है, 8% मत डाले नहीं जाते हैं। तो मेरे भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना, अनयूज्ड वोट क्या है, अनयूज्ड वोट क्वेश्चन ने दे दिए, वो कितने दे दिए इस बार, 8% क्वेश्चन ने दे दिए है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक उम्मीदवार 48% प्राप्त करके 1000 मतों से जीत जाता है, 1100 मतों से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ। तो एक उम्मीदवार जो विनर है कितने प्रतिशत वोट पड़े इसके, 47 नहीं 48, एक विनर के 48% वोट पड़े और कितना वो 1100 वोटों से जीत जाता है। तो मेरे भाइयों ध्यान दो यहाँ पे 1100 मतों से जीत जाता है। तो मेरे भाई ध्यान दो, लूजर के कितने वोट आए। आप कहोगे सर परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं है, बट आपने ये तरीका हमें समझाया था, जितने ज़्यादा वोट विनर्स के पड़े कुछ नहीं करना, 48 में से वो हटा दो, क्योंकि लूजर के 1100 वोट कम पड़े तभी तो हारा मेरे भाइयों वो। अगर 48% वोट पड़ जाते तो वो विनर नहीं बन जाता, पर उसके क्या है, उसके 1100 वोट कम पड़ी है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, सब कुछ आपके सामने है। 100% बराबर क्या रखना है आपको, 100% बराबर लिखना है विनर्स के वोट कितने, 48%। अनयूज्ड वोट पहले क्या है, पहले अनयूज्ड वोट। इस बार क्वेश्चन ने दिया है अनयूज्ड वोट विनर के कितने हैं 48, और लूजर के कितने प्रतिशत है, वो है 48% माइनस कितने हैं 1100 है। कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, 48 और 48 कितने होते हैं 96 होते हैं, 96 में 8 जोड़ दो, 100 कितने हुए 4 हो गए, 104 को इधर रिप्लेस करो, 100 में से घटेंगे तो माइनस के 4%, और -4% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है। आपको वहाँ पे एग्जाम में ऐसा करना है फ्रेंड्स, ऐसा करना है मेरे भाइयों। अब ध्यान दो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 4% की वैल्यू 1100 दी हुई है। कुछ नहीं करना, 100 का बना लो, 25 से मल्टीपल कर लो, और 25 से मल्टीपल कर लो कितना आ जाएगा 25, 275 आ जाएगा, और 00 लगा देना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27,500 वहाँ पे कुल मतदाता थे। कितने थे 27,000 कुल मतदाता थे। क्वेश्चन ने इतना सा पूछा है, तो कुल कितना मतदान हुआ, ये पूछा मतदाता, तो क्या पता नहीं कितने थे, और जो मतदान हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 27,500। देखो कुछ नहीं करना, बस आपको सब कुछ आपके दिमाग में करनी है। 2 लाइन्स, ये तो मैंने मान लो कि यहाँ पे जगह नहीं थी, बट केवल 2 लाइन का क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने है। छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, केवल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल 2 लाइन में क्वेश्चन करना है। आप चाहो तो इसमें अपने दिमाग में भी सॉल्व कर सकती हो। आपका जो माइंड है वो तीव्र होना चाहिए, बड़ा ही शार्प होना चाहिए। उसे शार्प नहीं तो शार्प करो उसे। आप सब कुछ दिमाग में सोचना प्रारंभ कर दो, मैथ के आधे स्टेप अपने आप ही माइंड साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साफ, तेज हो जाएगा अपने आप ही। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब ध्यान दो मेरे भाइयों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं क्या आपको समझाऊंगा। अब जो 2 क्वेश्चन बच्चे हैं केवल मैं आपको समझाऊंगा, और उसके बाद क्या करना है, आगे की स्टेप आपको सोल्व करनी है, ठीक है। आगे की स्टेप आपको सोल्व करने के लिए आपको मैं छोटा सा समझाऊंगा कि वास्तव में करना है क्या आपको, ठीक है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मत डाले नहीं जाते हैं। ओके, एक 10% मत डाले नहीं जाते, इसका मतलब वो क्या है, अनयूज्ड वोट है। वो क्या है, अनयूज्ड वोट है। कितने 10%, कितने हैं 10%। अब ध्यान दो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 वोटों से जीत जाता है। मेरे भाई इतनी सी बात बताओ मुझे कि अगर हमारे पास 100 अगर टोटल वोट है, मान लो कि 100 अगर हमारे पास टोटल वोट है, तो ये बोल रहा है कि 10% वोट क्या है, वो अनयूज्ड है। मतलब मान लो कि मतदाता सूची में 100 व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो 10% वोट ने अपना वोट का यूज नहीं किया, तो बचे कितने, आप कहोगे सर कुछ नहीं, 90 बच के, 10 ने यूज नहीं किया तो कितने बच के, 90 बच के। कुछ नहीं बोला, तो शेष मतदाता उसका कितना 60% विनर को चला गया।
उसका 60%, तो 90 का क्या करना है आपको, विनर का निकालना है। 90 का आपको 60% निकालना है। 90 का आपको 60% निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया और उसके कितने वोट आए, वो आई 54%। विनर के कितने वोट आए, 54% है। और लूजर से वह कितना वोटों से जीत गया, लूजर से किसने बोला कि लूजर से वह कितने वोटों से जीत गया, वह जीत गया 720 वोटों से। कितने वोटों से जीत गया, वह 720 वोटों से जीत गया। ध्यान दो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि शेष बचे हुए जो है ना, हमने शेष वेतन वाले क्वेश्चन किए थे ना, बस वही यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि इस प्रकार से करना है। शेष का 90% 60% निकाल लेना है और क्वेश्चन आपके सामने है। क्या करना आपको, कुछ नहीं करना। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, अब तो हम भी कर लेंगे। फिर भी मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ। 100% का मान अनयूज 10% दी हुई है। विनर्स के 54% है, विनर के 54% है। लूजर के कितने हैं, 54%। अगर मैं 720 घटा दूँ, ये वोट घटा दूँ, तो ये लूजर्स के आए हैं। कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये कितना हो गया 54, 108 और 3 कितने हो गए 118 है। और कुछ नहीं करना आपको, सिंपली इधर आपको क्या ट्रांसफर कर देने हैं और जो आंसर आएगा वो आपके सामने है। कैलकुलेशन आपको करनी है, ऑप्शन नंबर मिला लेना कि सर हाँ क्वेश्चन नंबर यही है। ठीक है, आंसर यही है सर। क्वेश्चन नंबर क्या ए है बी है वो देख लेना, ये आपको करना है, ये आपको करना है। ये मत करना सर आप ये भी कराओ। ठीक है, 1800 बेहतर होता है शायद, अप्रोक्सीमेटली इसके साथ 4,000 या 4,500 समथिंग आएंगे, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट आप करना इसे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको, फटाफट करने की कोशिश करो। 5 नंबर क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव में फिर से 2 उम्मीदवार है। 10% मत डाले नहीं जाते हैं तथा 60 मतदाता अपने मत नोटा को दे देते। इनवैलिड वोट भी इसमें इस बार दिया हुआ। ठीक है, तथा एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 वोटों से जीत जाता है, तो कुल कितना मतदान हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% है ना, हाँ, कि उसमें अनयूज्ड वोट कितने हैं, उसमें अनयूज्ड वोट कितनी दिए हुए क्वेश्चन ने, वो दिए हुए 10%। और ये बोला है कि जो नोटा को जो इनवैलिड वोट है, जो इनवैलिड वोट है वो कितनी है, वो है 60। कितनी है मेरे भाइयों, वो है 60। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि मतलब एक विजय उम्मीदवार कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 वोटों से जीत जाता है। जो विनर है वो कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करता है, वो 48% वोट प्राप्त करता है। मेरे भाई लूजर कितना करेगा, अगर वो 48% उसके आ जाता है वो विनर नहीं बन जाता, बट उसे कितने वोट कम आए, वो कितने आए, वो 308 आए हैं। 308 आइए मेरे भाइयों, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। कुछ नहीं करना, मेरे को बताओ अगर मैं 100% मानूं, मैं 100% मानूं तो कितना हुआ, अनयूज्ड वोट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, इनवैलिड 60 दिया हुआ है, विनर के कितने हैं 48% है, लूजर के कितने हैं, लूजर के 48% है। अगर 300 कम आ पड़े, 308 कम पड़े तो कुछ नहीं करना मेरे भाइयों, जोड़ लो जिसे जोड़ना है। 48 और 48 कितने हो गए, ये हो गए 96। कितने हो गए 96 प्लस 10 कितने हो गए 106%। तो ये हो गया, और इसमें से ये घटा दो कितना हो गया, ये हो जाएगा 248। कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा, बराबर कितना दिया हुआ है 100% दिया हुआ। मेरे भाइयों कुछ नहीं करना, इसको इधर ट्रांसफर करना, -6 आएगा, -6 की वैल्यू आपको दी हुई है, आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है सर, ऐसे क्या ना 40 नहीं, सॉरी, इसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी, इसका 48 60 में पूरा भाग नहीं जाता, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एक मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन ये बोला है 47%, मैंने यहाँ पे भाग करने की कोशिश की बट हुआ नहीं मेरे से, क्योंकि इसमें लास्ट में 8 आ रहा था, तो मैंने सोचा कहीं मिस्टेक कर दी मैंने। 47%। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे 48 दिया हुआ है वहाँ पे 47 ले लेना है। ठीक है, 47 ले लेना है। तो ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 94, और ये हो जाएगा 10 जोड़ने पर 104%। ठीक है, इधर ट्रांसफर करोगे, -4% वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी -248, -248 4 से डिवाइड होता है, और आंसर 100 का निकाल लेना है आपको। कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीपल करना है जो बचा है। ठीक है, तो आज के लिए 5 क्वेश्चन थे। मैंने आपको आई होप कि मतलब आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे, जो तरीका मैंने बताया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन है, वो जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हम कर लेंगे, और क्वेश्चन भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको वही की वही समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको इसमें, बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई मेरे भाई बहन पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना है। तो आज के लिए इतना ही, तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।